हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हम देखे थे क्लास 12 का फिजिक्स का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और वो कितने मार्क्स का है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 में देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है। ये तो चीज बना है इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। जब कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन रहता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर पोटेंशियल डेवलप होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ये स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज क्या है? जैसे कि जब हम देखा जाता है कि जब हाथ को आपस में हाथ रगड़ते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऐसा करते हैं तो हाथ का दिल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हीट होने का कारण क्या है कि वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन होता है, और जिस फ्रिक्शन का क्या होता है चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर है वो उसका कोई चार्ज रहता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। इसका एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जब हम कंघी करते हैं और कंघी करने के बाद उस कंघी को अगर बाल के सामने रखते हैं तो ये पेपर या छोटा पेस्ट के सामने रखते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है। तो क्या करता है कि चार्ज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एसोसिएट होता है, ठीक। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। चार्ज इज द fundamental property which associated with electric and magnetic fields। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है। जैसे कि जब कोई चार्ज को रगड़ते हैं तो क्या होगा, जब कोई बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज क्रिएट होता है। वही चार्ज जब वो एक्सलेट होता है, चार पार्टिकल, तो चार पार्टिकल जब एक्सलेट होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। अब हम जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जो कोई भी कंडक्टिंग वायर है, इस वायर का वह क्षेत्र जिस पर कोई भी कंडक्टिंग मैटर रखते हैं तो उसको क्या करता है, अपने वो अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं उसका फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं कि मैग्नेट है, एक मान लेते हैं मैग्नेट है, ये एम है, ये एस पोल है, इसका दो पोल होता है। तो इसके चारों के क्षेत्र होता है, उसके सामने अगर मान लेते हैं कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, या जो चुंबक के पदार्थ है उसको रखते हैं तो उसको क्या करता है, अपने वो खींच लेता है, वो उसका हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स। अब चार्ज पर कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला एक चार्ज दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह का चार्ज होता है, ठीक। पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब आता है कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं। जैसे कि पेन का रिफिल होता है, लिखते लिखते क्या होता है कि वहां पर पेन को
पेन का जो नोक होता है, नोक को अगर पेपर के पास लाते हैं तो नोक जो उस पर नोक पर ना थोड़ा कागज होता है वो चिपक जाता है। मतलब ये क्या है कि पेन का जो नोक है, रिफिल का नोक है जो वो चिपक रहा है, उस पर आके वो चिपक जा रहा है, तो जो आके पेस्ट हो जा रहा है वो हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाके वो चिपक जा रहा है वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरा क्या है कि चार्ज जो है लाइक चार्ज रिपेल each other and unlike charge attract each other। इसमें क्या करेगा, लाइक चार्ज हो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये किधर जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। वही अगर हम लेते हैं एक को, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इससे क्या करेगा, रिपेल करेगा। वही अगर यहाँ पर लेते हैं नेगेटिव, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये है लाइक चार्ज रिपेल टू अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर्स। अब जानेंगे चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कि चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि I बराबर Q बाय T होता है, मतलब चार्ज का फ्लो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर AT, ठीक है, Q बराबर AT। अब इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा AT हो जाएगा। अब इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट कूलम होता है, कूलम्स, तो इसको कैपिटल C से कहते हैं, ठीक है। और चार्ज के बारे में अगर सबसे पहले बताया था कोई तो वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम था, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन से अमेरिकन साइंटिस्ट है जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में एक्सपेरिमेंट करके बताया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि चार्ज पढ़ लिए, चार्ज क्या क्या, चार्ज पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, तो इसमें पहला आता है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी दो चार्ज है उसको हम जोड़ सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। जिस तरह की नंबर क्या होता है कि +2 और +3, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, +5 होगा। और उसी तरह की अगर -2 है और -3 है तो -5 होगा। उसी तरह अगर चार्ज है, कोई बॉडी का चार्ज है, उस चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर, जैसे कि +2Q और 6Q है प्लस, अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8Q। इसी तरह और हो सकता है -Q और +6Q, इसको हम एडिटिव नेचर कह सकते हैं। जोड़ेंगे कितना, +Q +5Q। ये क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दैट मीन्स क्या है कि चार्ज कैन बी added or subtracted, that is additive nature of charge।
दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? जो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ कोई भी सिस्टम का चार्ज है, वो चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ उस पर चार्ज होता है। दैट इज q बराबर प्लस माइनस n होता है। यही क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज होता है प्लस माइनस, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का होता है। प्लस इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि q बराबर चार्ज है और a बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। e बराबर क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन है। चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है हम लोग का है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? किस पर चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। आगे हम देखते हैं कि अगर मान लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जैसे कि मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो उसका चार्ज कितना होगा? तो q बराबर q1 बराबर तो 1 हो जाएगा इनटू e का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। वही q2 2 लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लेते हैं तो कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 2 कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 बजा 2 कैरी 1 2 × 10⁻19 कूलम, मतलब 3.2 × 10⁻19 कूलम। इस तरह का q4 लेंगे कितना होगा? q4 q5 अप टू n 4 × 1.6 × 10⁻19 कूलम बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 48 हो गया। तो यहाँ देखने क्या मिल रहा है कि कोई भी क्वांटम चार्ज क्या हो रहा है कि चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? वो 1.6 × 10⁻19 कूलम इसकी का होता है। जितना 1.6 है, जितना नंबर है 1.6 से गुना, वही होता है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बॉडी ऑफ if a body having number of excess electron is 20, then what will be चार्ज क्या होगा बॉडी पर? तो यहाँ पर क्या हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन चार्ज q बराबर q इज इक्वल टू na। तो q इज इक्वल टू na। यहाँ पर बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना 20 है, कितना 20 है और एक वैल्यू पता ही है। तो 20 × 1.6 × 10⁻19 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 16 × 32 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 3.2 × 10⁻19 हो जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻18 इतना ही। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब लास्ट पढ़ते हैं।
लास्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? जब भी कंजर्वेशन का बात आता है तो एक चीज तो जाहिर बात है कि कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम में क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट होगा या तो उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये भी होता है कि जिस तरह के कंजर्वेशन एनर्जी है, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but it can be transferred from one form to other forms, that is conservation of energy. In the same way, total charge of an systems always remains constant, or the charge can neither be created nor destroyed but it can be transferred from one form to other form. ये फॉर्म से फॉर्म इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains कांस्टेंट और लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं समेशन Q बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं, या तो dQ बराबर जीरो हो सकता है। अगर टाइम पे रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन एनर्जी का भी सेम है। तो आज के क्लास में इतना ही रहा। ठीक है, इसी तरह आप आगे भी पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आगे इसी तरह अपने बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।